दोनों साइमल्टेनियस होने वाली प्रक्रियाएं हैं। आगे पीछे तो कथन के लिए आता है, ये अपन कई बार जान चुके हैं। यथा यथा समायाति संवित्तौ तत्त्वमुत्तमं तथा तथा न रोचन्ते विषया सुलभापि। यथा यथा न रोचन्ते विषया सुलभापि तथा तथा समायाति संवित्तौ तत्त्वमुत्तमम्। जैसे जैसे हमारे जीवन में तत्व का बोध होता है, आत्मा की हमें फिक्र लगने लगती। फिक्र शब्द कह रहा हूं, अबे तो अपन को पूरी फिक्र अपनी घर गृहस्थी की है, अपने शरीर। आत्मा की फिक्र जिस दिन हमारे मन में जाग जाती कि ए भैया हमारी आत्मा का क्या होगा, मेरे शरीर का क्या होगा, ये तो 24 घंटे विचार होता है। जो दुबला ना हो जावे, इसमें व्याधि न हो जावे और गंदा न हो जावे। ऐसा ही क्या आत्मा के बारे में विचार आता है कि अरे ये मेरे परिणाम में मलिन ना होने देऊं, मेरी आत्मा मलिन ना हो पावे, ये टूट ना पावे। शरीर तो टूट के गिरने ही वाला है, मेरी आत्मा तो शाश्वत है, उसमें कोई टूट फूट मेरे परिणामों से स्वयं मैं ना कर लूं। ये सुधारता है कि नहीं? जैसे जैसे ये चीज बढ़ती जाती वैसे वैसे इंद्री के विषय छूटते चले जाते, और जैसे जैसे इंद्री के विषय छूटते सो वैसे वैसे और आत्मा की तरफ रुचि बढ़ती। अब फुर्सत ही नहीं है। देखो, अच्छा काम करने लगो तो बुरा काम करने की फुर्सत ही नहीं, या कि बुरा काम छोड़ दो, सब कर होगा अच्छा ही करने पड़ बोलो तो छोड़ के बैठे। अब कैसे ही भी कर लो आप। प्ररूपण करने की अपने यहाँ पर बड़ी अच्छी पद्धति बताई हैं, 4 पद्धतियां प्ररूपण की, जिस जीव को जैसे समझ में आवे वैसे। कहते भैया पाप छोड़ो, क्यों छोड़ें? राग द्वेष निवृत्ते चरणम प्रतिपद्यते साधु। राग द्वेष निवर्ते हिंसादि निवर्तना करता भवती। क्यों? अनपेक्षितार्थ वृत्ति कह पुरुष सेवते नप्तीन। आप राजा की सेवा कर रहे हो तो कछु तो प्रयोजन हुई आपको। क्या चाहते आप उनसे? धन पैसा चाहते, संपत्ति चाहते, इसलिए कर रहे। तो आप पाप छोड़ रहे तो कछु तो प्रयोजन होगा। कहते हमारा प्रयोजन है राग द्वेष निवृत्ति। राग द्वेष की निवृत्ति करना हमारा चूंकि प्रयोजन है, इसलिए हम पाप छोड़ रहे हैं। तो जब भी हम 5 पापों को छोड़ने का विचार करें, हमारे मन में ये बात आनी चाहिए कि हमारा प्रयोजन क्या है। और जो व्यक्ति ये तो कहे कि हमें राग द्वेष छोड़ना है और पाप छोड़ने को उपाय न करे, तो समझना कि जी अकेली बातों को जमा खर्चा है और कछु नहीं। हाँ, अगर कोई ये तो कहे कि मेरे राग द्वेष परिणाम छोड़ने का बहुत मन है, मेरे आत्मा का स्वभाव नहीं है राग द्वेष करना, और 5 पाप ने छोड़े, 5 पाप तो करे, वो कहे कि राग द्वेष छोड़न चाहत, तो भैया जी तो तुम अपनी बातों को जमा खर्च अपने पास रखो। इनसे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आने वाला। परिवर्तन अगर लाना है तो अपने प्रयोजन की सिद्धि के लिए जो प्रक्रिया है वो तो अपनाना पड़ेगा। मुझे कहीं पर पहुंचना है और मैं विचार करूं और सुबह से शाम तक विचार ही करता रहूं और एक कदम भी ना चलूं तो मैं कहां पहुंचूंगा? क्या विचार करने से कोई पहुंचता भैया? अरे विचार तो इतना ही किया जाता है कि चलना है और रास्ता ये है, चलो, चलने से पहुंचेंगे। इसी प्रकार यहाँ पर है कि जैसे ही हमें राग द्वेष कम करने का मन में विचार आया, सो हमने बाहर से पाप छोड़ना शुरू कर दिए। हमने हिंसा छोड़ दी। श्रावक कितनी छोड़ सकता? कहते हम मोटी मोटी स्थूल रूप से संकल्पी हिंसा का तो त्याग करते हैं। हम किसी के लिए इरादा करके इंटेंशनली विदाउट पर्पस, प्रयोजन जब होता है तब तो थोड़ी बहुत हिंसा होती श्रावक से। तो अब क्या प्रयोजन है? हिंसा का प्रयोजन नहीं है। प्रयोजन वहां पर है कोई सांसारिक। अब भोजन बनाने तो अब हिंसा तो हो ही जी, प्रयोजन है। और कछु नहीं है, वैसे ही हिंसा कर रहे हैं। मैं इसको मारूं, मैं इसका बिगाड़ करूं, इसको तकलीफ पहुंचाऊं। जैसे अपन ने कल समझा था, बहुत सामान्य रूप से ये बात मन में आ जाती है। किसी के प्रति अपने मन में जो द्वेष भाव आता है वही तो हिंसा है। मैं इसका ऐसा, मेरा इसने ऐसा किया, मैं इसका ऐसा करूं, ये संकल्प है। मैं इसका ऐसा करवा के रहूं और अगर हो जावे तो मन ही मन बड़ी प्रसन्नता, अच्छो भाव। हते ही लाख हते ही वे, उनको भाव ही जो चाहिए तो हैं।
ऐसा अपन ने उसकी अनुमोदना कर दी। कहते ये ठीक नहीं, ये श्रावक कम से कम इतनी हिंसा से तो बचे। अब उसके बाद सत्यानुव्रत ग्रहण करना है, हमें झूठ से बचना है। तो कहते झूठ 4 प्रकार का है, जो चीज़ जैसी उसको वैसा नहीं कहना, विद्यमान को विद्यमान, अविद्यमान को विद्यमान, और विपरीत कहना। और या फिर असत्य जो है ऐसा भी होता है जिससे कि दूसरे का घात हो जाए, अप्रशस्त वचन। तो बोले कौन से वचन? तो कहते प्रशस्त वचन बोलना। प्रशस्त का क्या अर्थ है? तो कहते जिससे दूसरे को पीड़ा न पहुंचे वे वचन प्रशस्त हैं। प्रशस्त वचन होते हैं जो गर्हित नहीं हैं, सावध्य नहीं हैं और अप्रिय नहीं हैं, वे सब वचन प्रशस्त हैं। अपन को ऐसा समझ में आएगा, दूसरे की निंदा और तिरस्कार करने वाले वचनों को नहीं बोलना, वे प्रशस्त वचन नहीं है, ये गर्हित हैं, जिसमें दूसरे की निंदा का भाव छुपा है। अभिप्राय हमारा खोटा है, हम भले ही अच्छी भी बात करें और अभिप्राय खोटा है तो वो अच्छी बात भी, वो सत्य भी अप्रशस्त है, क्योंकि आपका अभिप्राय ठीक नहीं है। और सावध कौन सा है? पाप को बढ़ाने वाले वचन, ऐसे वचन जिससे कि पाप और व्यक्ति करने लगे, स्वयं भी और दूसरे को भी करवा ले, तो वो सावध वचन कहलाएंगे। और अप्रिय कौन से कहलाते? तो अप्रिय में बहुत सारे आते हैं। मुनि महाराज जी के लिए 10 प्रकार की भाषा आती है, कक्कसा, कड़ुआ, परुषा, निठुरा, परकोहनी, मध्यंकिसा, अयमायनी, अहंकरा, भूयान, भयंकरा, दसविया, भाषा, भासिया, भाषा विया, भाषित जंतो वा समणमणिदो तस्मिच्छामि दुक्खणम। रोज जो है प्रतिक्रमण में अगर मैंने ऐसी 10 प्रकार की अप्रिय भाषा का प्रयोग किया हो तो उसके लिए मेरा वो पाप मिथ्या हो। वो अप्रिय भाषा कौन सी है? कहते हैं कर्कश। कर्कश में जैसे तू मूर्ख है, ऐसे वचन बोल दिए। देखो भैया, हम बे से तो नहीं बोल पे, जैसे में लिखे हैं, तो हमने आपको ऐसा सुन करके भी कहो कछु फर्क नहीं पड़ो हो कि हाँ ठीक, लेकिन आप जानते हैं कि कहते समय कैसा हो जाता है, तो कर्कश अपने आप हो जाती है। पर आचार्य भगवंतों ने लिखा कि किसी से कहना, जो अपन कहते ना तू तड़ाक की भाषा, तो तू कर करके उसको, और तू ऐसा है, तू मूर्ख है, इस तरह की तो ये कर्कश भाषा है। कहते परुष भाषा कौन सी है? जो मर्म का छेदन कर देवे वो भाषा परुष है। कहते तू पापी है, ऐसा वचन कह दिया तो उसके मर्म को छेद, मर्म में वो बात लग गई, ये परुष भाषा है। और कहते कटु भाषा, कहती कैसे मन को उद्विग्न करने वाली। क्या कह दिया किसी से? अरे तुम्हारा कुल तो निंदनीय है, तू तो निंदित कुल का है। ऐसा कहने से उसको बहुत बहुत पीड़ा पहुंचेगी, ये कटु वचन कहलाते। और निष्ठुर कौन से हैं? दया से शून्य वचन बोलना, ये सब निष्ठुर वचन कहलाएंगे। इस प्रकार और भी बहुत मान से, गर्व से युक्त होकर के वचन बोलना, या जिससे जीवों की हिंसा हो, भूयान भयंकरा, अत्यंत भय उत्पन्न करने वाली भाषा, जीवों के मारने पीटने वाली भाषा, इस प्रकार की भाषा, ये सब अप्रिय भाषा कहलाती। तो गर्हित, सावध और अप्रिय भाषा नहीं बोलना, इतना तो श्रावक भी ध्यान रखे। अनुव्रत के पालन करते समय 10 प्रकार की ऐसी भाषा से बचे, क्योंकि इस भाषा के बोलने से धीरे धीरे उसके व्रत में मलिनता आएगी और एक दिन व्रत समाप्त हो जाए। बोलना तो उसको सिर्फ इतना ही है कि प्रशस्त वचन बोलना है, लेकिन इन अप्रशस्त वचन से भी बचना पड़ेगा। दूसरे को पीड़ा पहुंचाने वाले जितने भी वचन हैं उन सब से मुक्त हो गए। दूसरे का घात करने वाले, अब अपन को ऐसा लगता है कि दूसरे के घात मतलब कि मरण ही हो जाए उसका, तो भैया दूसरे के घात करने वाले वचन जो हैं, अगर स्थूल रूप से देखा जाए तो मरण के लिए प्राप्त होने वाले वचन, लेकिन मर्म पर चोट पहुंचाने वाले वचन से भी तो प्राणों का घात होता कि नहीं होता? पूरी तरह 10 ही प्राण को घात नहीं होता है, लेकिन भीतर मन में चोट पहुंचती है तो वो भी तो वैसे ही वचन कहलाएंगे, घात करने वाले वचन कहलाएंगे। इसलिए इसकी भी सावधानी श्रावक रखता है। और क्रोध, लोभ, भीरुत्व, हास्य, प्रत्याख्यानान्वीचि भाषणम च पंच, अगर इन व्रतों को पालन करना है,
सत्यानुव्रत या सत्य महाव्रत को पालन करना है तो क्या करना पड़ेगा? क्रोध से भर करके वचन नहीं बोलना, क्योंकि क्रोध में जो वचन बोले जाएंगे अभिप्राय खोटा होने से वे सब असत्य की कोटि में चले जाएंगे। लोभ पूर्वक वचन नहीं बोलना, किसी लोभ के वशीभूत होकर के वचन बोलेंगे तब भी वो असत्य में चले जाएंगे। भीरुत्व, भयभीत होकर के वचन बोलते हैं तब भी वो असत्य की कोटि में। क्रोध, लोभ, भीरुत्व, हंसी मजाक में और वचन बोलते, अपन कहते ना कि हंसी, लड़ाई की जड़ हंसी और कछु रोग की जड़ खांसी, ऐसी कछु है। तो बातों ख्याल रहते कि रोग की जड़ खांसी वो न हो जाए, रोग की बहुत चिंता है, मानो हमारे परिणाम न बिगड़ जाए इसकी चिंता नहीं। तो हंसी मजाक में बोले गए वचन भी असत्य हैं, तो फिर कौन से बोलना? अनुवीति भाषण। इन 4 प्रकार के वचनों का तो प्रत्याख्यान, इनको नहीं बोलेंगे। अगर कभी कभार संस्कारवश आ भी गए भैया तो संभाल लेना चाहिए। हमने तो कई बार ये चीज़ कही, शाम के समय भी कही कि एक दया सागर जी क्षुल्लक जी थे, जैन नहीं थे वो, उन्होंने इंग्लिश में एमए करने के बाद क्षुल्लक दीक्षा ले ली थी, थोड़े ज्योतिष के जानकार थे। सो उनको लगा कि हमारी आयु तो 3 साल की शेष रही, 38 की उम्र में उन्होंने ली थी, 41 साल तक रहे, 71 सन में उनकी समाधि हो गई। वो मुट्ठी को बांधे आया था, मैं हाथ पसारे जाऊंगा, ये उनका भजन था। सो वो एक छपा था, उस पर उन्होंने, हमको याद है हम 8वीं 9वीं पढ़ते होंगे, तब लिख करके दिया था। क्या लिखा था? अच्छे के लिए हाँ, बुरे के लिए ना, सत्य के लिए हाँ, असत्य के लिए ना, प्रेम के लिए हाँ, घृणा के लिए ना। आज मैं सोचता हूं कि अगर हम इतने ही कर लेवें कि प्रेम से बोलने के लिए हाँ और घृणा से बोलने के लिए ना, हमारा मौन है भाई। कोई ने अपन से गुस्सा में कछु कही हो, आप कह लो, हम तो बाद में कहेंगे, अभी नहीं, क्योंकि हमें भी आ जाएगी गुस्सा, तो हम अभी नहीं। अभी हमारा घृणा, आप हमसे प्रेम से बोलेंगे तो हमारा बिल्कुल कोई मौन नहीं है, लेकिन घृणा से बोलने के लिए मौन इतना ही ले लें अपन। मौन पूरा नहीं निभता, कई लोग निभाते हैं, घंटे भर मौन रहे और घंटा भर के बाद एक आधे ऐसी बात कह दी कि वह पूरे मौन को ले डूबी वह बात, तो क्या फायदा वो मौन को? भाई मौन ऐसा ले लो, घंटे भर का ही ले लो कि घंटे भर तक मैं मौन, कौन सा मौन? घृणा से बोलने के लिए मौन, साबद्ध वचन बोलने के लिए मौन, निंदा और तिरस्कार के वचन बोलने के लिए, अप्रिय वचन बोलने के लिए मेरा मौन है। अगर ऐसा ले लें तो सत्यानुव्रत ज्यादा कठिन नहीं है, निभ सकता है। और ऐसा सत्य भी नहीं बोलना जिससे कि दूसरे पर विपत्ति आ जाए। सत्यमपि, सत्य होने पर भी अगर विपत्ति कारक है तो ऐसा सत्य भी नहीं बोलेंगे। कोई ने कहते हैं, एक बहुत बड़ा जोशी था, वो जो कह देता था सो सही निकलता था। 2 नवयुवकों ने सोचा कि अब देखते हैं कि जोशी कैसे बचता है। सो एक ओवरकोट पहन के गए और उसमें कबूतर रख लिया, जिंदा था वो, और हाथ में पकड़े थे उसको कोट के भीतर, और कहा जोशी से कि हम ये तो बता देते हैं कि इस कोट में क्या है, कबूतर है, मगर तुम ये बताओ कि जिंदा है कि मरा। अब क्या कहे वो? अगर कह देता है कि मरा है तो उड़ा देगा वो तो, और अगर कहे कि जिंदा है तो वो तो उस दबा देगा उस। अब कौन से वचन बोले? तो झूठ बोल दे कि वो तो मर गया है, या तो ऐसा कहे। लेकिन इस कहानी में भी बड़ी अच्छी बात कही उस जोशी ने। क्या कहा? इट इज इन योर हैंड। वो जिंदा है या मरा है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन ये चीज तुम्हारे हाथ में है। कबूतर का जिंदा होना या मरा होना तुम्हारे हाथ में, सच्चाई तो ये है। और अगर कोई ये भी कह देवे कि मर गया है तब भी वो झूठ नहीं कहलाएगा, क्योंकि वहां पर जीव रक्षा का प्रशस्त भाव है। तो अभिप्राय वहां पर अच्छा है, इसलिए सत्य भी झूठ हो जाता अगर अभिप्राय अच्छा नहीं होवे, और अभिप्राय अच्छा है तो झूठ भी सत्य हो जाता है। तो मुख्य चीज तो श्रावक के लिए अपने अभिप्राय को संभालने की है। ये अपन ने इतनी बातें पिछले दिनों पढ़ी थी। आज एक और श्लोक अपन इसका पढ़ते हैं, जिससे मालूम पड़ेगा कि व्रत लेने के बाद बड़ा साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट दिया है आचार्य भगवंतों ने हमारे लिए। वो जानते थे कि कहाँ चूक हो सकती है, और वो चूक हमें पहले से बता दी कि देखो भैया व्रत तो ले लिया, लेकिन यहाँ यहाँ ऐसी चूक हो सकती है, उससे बच के रहना।
क्या चूक हो सकती, कौन से व्रत में दोष लग सकते हैं, कैसे शिथिलता आ सकती है, तो 5 दोष बता दिए। थोड़ी शिथिलता आने का नाम अतिचार है, वो पूरी तरह व्रत का भंग हो जाने का नाम अनाचार है, ये अपन जानते हैं। परिवाद रहो व्याख्या पैशून्यम कूटलेख करणम चा न्यासापहारितापि च व्यतिक्रमाः पंच सत्यस्य परिवाद रहो व्याख्या पैशून्यम कूटलेख करणम च न्यासापहारितापि च व्यतिक्रमाः पंच सत्यस्य। ये सत्य अणुव्रत लेने के बाद 5 प्रकार से दोष लग सकता है, इससे बचना चाहिए। ये व्रती व्यक्ति के लिए आचार्य भगवंत उपदेश देते हैं। परिवाद, उसी को मिथ्या उपदेश भी कहते हैं। और रहो व्याख्यान, पैशून्य, कूटलेख और न्यासापहार, ये जो है इस प्रकार के वचन कहना, ये 5 सत्यानुव्रत के अतिचार हैं। परिवाद का अर्थ है, ये जो है कभी तेज हो जाता है, कभी धीमा हो जाता है। इसका सिस्टम क्या है भाई? हमारे यहाँ तो कुछ है नहीं इसमें, कम ज़्यादा है। आज जो है कंसंट्रेशन नहीं बन रहा मेरा इसकी वजह से। परिवाद का अर्थ है मिथ्या उपदेश देना, स्वर्ग और मोक्ष के प्रयोजन की क्रिया विशेष को दूसरे को अन्यथा प्रवृत्ति करवा देना, ये मिथ्या उपदेश है। जो क्रिया स्वर्ग और मोक्ष की है उसके विपरीत बता देना। व्रत नियम संयम करने से क्या होने वाला, अकेले पुण्य का बंद होगा और स्वर्ग मिलेगा, सो स्वर्ग में भी तो वही संसार है। ऐसे तुम व्रत नियम संयम के पीछे काहे को पड़े। ये जो है मिथ्या उपदेश की कोटि में आएगा कि नहीं आएगा भैया? स्वर्ग और मोक्ष की अभ्युदय और निश्रेयस की जो क्रिया है उससे विपरीत बता दिया आपने। और भी इसी प्रकार के मिथ्या उपदेश हो सकते जिससे कि उसका धर्म ध्यान छूट जावे। ऐसा वचन नहीं बोलना। हम तुम्हें धर्म ध्यान करवाने के लिए कोई लालच भी देना पड़े तो बच्चों को लालच देते कि हम तुम्हें चॉकलेट देंगे, तुम दर्शन करके आओ। और हम क्या प्ररूपण कर रहे कि का धरो दर्शन करने में जिंदगी तो निकल गई, कछू तो नहीं भाव। अगर हम ऐसा कह देंगे तो क्या होगा? उसका धर्म ध्यान छूट जाएगा। नहीं, उसे तो उत्साहित करना, ऐसे वचन नहीं बोलना जिससे कि वो धर्म से विचलित होकर के और संसार के मार्ग पर लग जाए। मिथ्या उपदेश से बचें। और फिर कहते रहो व्याख्यान, किसी की एकांत में कोई चर्या हुई हो, एकांत में कोई बात हुई हो, उसे सबके सामने प्रकट कर देना। आपको क्या पड़ी दूसरे के बारे में कुछ करने की? आपने तो व्रत ले लिया। व्रती व्यक्ति इस तरह की चेष्टा नहीं करता कि कान लगाएं कि क्या चल रहा है। हाँ, ये क्या चीज है? रहो व्याख्यान है। सत्यानुव्रत में कह रहे हैं कि हम उत्सुक ना हों दूसरे के रहस्य को जानने के लिए, और अगर जान भी गए हैं तो उसे प्रकट करने की उत्सुकता मत दिखाना। उससे दूसरे का तो जो होना सो हो गई, हमारे परिणामों से हमारा अहित जरूर हो जाए। रहो व्याख्यान, कूट लेख क्रिया, जालसाजी जिसको कहते, फर्जी काम करना ताकि 4 पैसा बच जावे या किसी का अहित हो जावे तो झूठा स्टाम्प लिख दिया, झूठा नोटिस जारी करवा दिया दूसरे के लिए। झूठे इस प्रकार के जो काम हैं वो सब कूट लेख में आते हैं। एक छूट गया पैशून्य।
चुगली करना, ये तो खैर बहुत सामान्य चीज है, इसमें ये नहीं छूट सकत। जो छूट का हो तो तब तक तो हम सोचते कि आधा काम हो जाता मोक्ष मार्ग में, ये नहीं छूट पाता। निंदा रस जो है सारे रसों में श्रेष्ठ रस है, सठ रस से भी ज्यादा। भी सठ रस को स्वाद जब याद, जब तक दिन भर में निंदा रस आ जाए तो निंदा में बहुत रस है। अपनी प्रशंसा में रस है और दूसरे की निंदा सुनने में रस है, और अपनी प्रशंसा करने में रस है और दूसरे की निंदा करने में, सुनने और करने दोनों में। कहती पैशून्य से बचना, चुगली नहीं करना। सत्य और असत्य, विद्यमान और अविद्यमान, इनको भी नहीं कहना। क्यों? आत्म परात्म निंदा प्रशंसे सत्सद्गुणोच्छादनोद भावैर नीचैर गोत्रस्य। अगर अपनी प्रशंसा और दूसरे की निंदा का भाव है, दूसरे के विद्यमान अविद्यमान दोषों को प्रकट करने का भाव, विद्यमान नहीं कह रहे, अविद्यमान नहीं कह रहे, विद्यमान दोषों को भी प्रकट मत करो। अगर आप विद्यमान अविद्यमान दोषों को प्रकट करते तो उसका तो जो होना सो हो ही गया। आप नीच गोत्र का बंध करेंगे और नीच गोत्र दूसरे गुण स्थान तक बंधत है, मिथ्या दृष्टि को सम्यक दृष्टि करेगा ही नहीं। अगर सम्यक दृष्टि करता है तो उसका गुण स्थान उसी समय गिर गया, सम्यक दर्शन अम्यक दर्शन नहीं रहेगा। और अगर परात्म निंदा प्रशंसे सद्गुणोच्छादन, सूत्र जी का सूत्र है, इस जगह अपन को बहुत विचार करने की बात है। ये पैशून्य में आ जाएगा, कूटलेख हो गया। कहती न्यासापहार, पैशून्य की जगह पर आचार्य महाराज ने थोड़ा रहो व्याख्यान पैशून्य, हाँ ये तो लिया है, लेकिन व्याख्या में थोड़ा सा फर्क कर दिया, ठीक है। कूटलेख जो है धोखे के अभिप्राय से कपट पूर्वक लेख लिखना। पैशून्य को साकार मंत्र भी कहते हैं, दूसरे के किसी कार्य के विषय में जैसा किया है वैसा नहीं कहना, ये भी है उसका। और फिर कूटलेख के बाद कहते न्यासापहार, दूसरे ने धरोहर रखी अपने पास कोई चीज अपन को विश्वास करके, और बाद में सो अपन ने भी नहीं दी। और या कि धरे थे उसने 10 रुपया और उसने आकर के भूल से कहा कि वे जो 5 रुपया आपके पास रखे थे दे दो, हाँ ले लो आपके 5। मतलब हमारा इतने ही में काम हो गया पूरा। तो कहते ये सब न्यासापहार है, दूसरे की धरोहर को स्वयं हड़प लेना या हड़पने के वचन कहना, दोनों चीजें हैं। यहां पर सत्यानुव्रत है, इसलिए जीवन में भी सत्य है और वचन में भी सत्य है। अपन स्वयं झूठे पड़ गए और अपने वचन झूठे पड़ गए, दोनों बातें हो गई। तो कहती सत्यानुव्रत का सिर्फ इतना नहीं है कि वचन झूठे पड़ गए, नहीं, कई बार तो वचन झूठे भी हों और अपन सच्चे होवे तो भी बात नहीं बिगड़ती, और अपने ही झूठे हों, वो वचन भले ही सच्चे हों तब भी वे वचन दूसरे का अहित करेंगे। अपनी सच्चाई पहले है, मन की सच्चाई है, सो वचन की सच्चाई। इस तरह ये सत्यानुव्रत है। जीवन में ऐसा सत्यानुव्रत अपन को धारण करना चाहिए भाई, क्योंकि सत्य के द्वारा ही जीवन में निर्मलता आएगी। परिणामों की निर्मलता के लिए जैसे अहिंसा आवश्यक है, उसी प्रकार से यह सत्य भी आवश्यक है। और ये जो 5 प्रकार के क्रोध, लोभ, इन वचनों से भी जो है अपने को बचने की कोशिश करनी चाहिए। इसी भावना के साथ